दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे कि सीमा को कौन बचा रहा है। सीमा इलीगल तरीके से भारत में गई और वहाँ पे अब उसको देवी का दर्जा हासिल हो चुका है। तो क्यों, कौन? हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समाजी सोशल वर्कर, एक बहुत बड़ी शख्सियत। आप उनकी एक्सक्लूसिव अभी बातचीत सुनेंगे, आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा। शुरू से हम लोग कहते आ रहे थे कि भाई सीमा के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इन ताकतों की मर्जी के बगैर सीमा वहाँ पे 1 घंटा भी नहीं बिता सकती थी। जिस तरीके से वहाँ पे वो रहकर लोगों को गुमराह कर रही, हिंदुस्तान के समाज को बिगाड़ रही है। यकीन करें कि अगर सरकार का आशीर्वाद सीमा को हासिल ना होता तो मैंने जैसा कहा कि 1 घंटा तो क्या, फ़ौरन से पहले या तो जेल चली जाती या फिर पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाती। एपी सिंह की क्या मजाल, क्या भले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील हो, जितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब तक सरकार का आशीर्वाद हासिल ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आप लोग ये पहले छोटा सा क्लिप सुने, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी क्लिप है क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत जो हम शुरू से कहते आ रहे थे वही बातें कर रही हैं। ठीक है, चलें ये पहले सुनते हैं और फिर चर्चा करते हैं। और अपराधी लोगों को यहाँ शरण देने का, ये सरकार की तो सारी गलती है। सरकार ही तो बचा रही इसको जो है। अगर सरकार ना बचा रही होती ना, अब तो मोमिन मलिक साहब इस केस को कहां से कहां पहुंचा दिए होते और सबके बाप दादा याद करते कि कोई वकील मिला करके। ठीक है, अगर सरकार इसको बचाने में ना लगती ना, अगर सरकार का इसमें नहीं वो होता तो मोमिन मलिक साहब इस केस को तो कहां से कहां पहुंचा देते, है ना। और इस तरह से पहुंचा देते कि सबके बाप दादा याद करते कि गुनाह करना क्या होता है करके। एपी सिंह बचा रहा, फलाना बचा रहा, इमकाना बचा रहा, ढिमकाना बचा रहा। अरे एपी सिंह की क्या, एपी सिंह क्या है? भारत का एक वकील है एपी सिंह। एपी सिंह अपने दायरे में काम करेगा। एपी सिंह कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, और सीमा हैदर को रखना एपी सिंह का यहाँ पर। तो आप लोगों ने सुन लिया मंजू गोस्वामी जी, जो कि शुरू से कहती आ रही हैं। हालांकि लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन यकीन करें कि उनकी एक एक बात सच साबित हुई। हमेशा जो वो कहती आ रही हैं वही कुछ हमने देखा। क्योंकि अगर सरकार सीमा को या प्रशासन या पुलिस या वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं सीमा का समर्थन ना करती ना, तो सीमा ये जो गंदा खेल खेल रही है, जो ये हरकतें करती रहती है, ये कभी ना वहाँ कर पाती। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, हम किसी भी दूसरे इलाके में जाते हैं तो एक अजनबियत सी फील होती है, बड़ा अजीब सा फील होता है कि हम इस दूसरे गांव में या दूसरे इलाके में जाएंगे, वहाँ हमारा कोई, हमारी जान पहचान नहीं, तो एक माहौल, एक वातावरण अजीब सा लगता है। और वो औरत किस तरीके से इलीगल एंट्री करती है, ठीक है, और वहाँ जाके जो खुला खेल खेलती है वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जिस औरत को गिरफ्तार होना चाहिए था मौके पर जब वो एंटर हुई, वो क्या करती है, वो 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार करवा देती है। और आज वो कभी मसालेदानी दिखाती है। आज की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उसमें कहती है कि मीना जी मसालेदानी ख़त्म हो गई। अच्छा, मसालेदानी ख़त्म है, इसको चिंता है, इसकी बच्चेदानी थी नहीं, इसको चिंता नहीं थी, इसको पता था कि बच्चा आ जाएगा। मसालेदानी में मसाले नहीं है तो मीना जी से गिले शिकवे कर रही है। और जिसके पेट में बच्चेदानी है नहीं वो माँ बन चुकी है एक नकली बच्चे की। हैरत है ना। तो इसको फिक्र मसालों की है। आपने वीडियो देखी होगी जिसमें वो दिखा रही होती है कि सिर्फ मिर्च, नमक और बस यही है, और कोई गरम मसाले वगैरह नहीं है। तो मसालेदानी खाली हो चुकी है। ज़हर है, मसालेदानी खाली होगी तो वो कुछ उससे हासिल वसूल नहीं होगा ना, सीमा को पता है। अब बच्चादानी ना हो उसमें इंसान, एक औरत में, तो वो बच्चा कैसे दे सकती है? दे सकती है। लेकिन इसने 18 मार्च को बच्चा भी दिया, हाँ, भारतीय सरकारी मीना। और वो अब बच्चे मुख्तलिफ, कभी कोई कुछ दिखा रही होती, कभी कुछ दिखा रही होती, कभी बच्चे का सर बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, मतलब कहने का कभी छोटा बच्चा, लेकिन वो दिखा रही है। तो दोस्तों, ये भारत सरकार की मेहरबानियां हैं, नवाज़ें हैं कि वो सीमा का साथ दे रही है, वरना सीमा तो पक्का जेल में होती। ठीक है, पक्का जेल में होती। इसका एक औरत है, हिंदुस्तान का जो फॉरेनर्स एक्ट है उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि जो गैर मुल्की भारत में गलत तरीके से दाखिल होंगे, ये देखें
सनातनी बहन भाइयों की गाय माता गौ माता को बच्चे ले रहे हैं, और बच्चे ने कान में क्या लगाया हुआ है भाई, ओ हो, ये देखें, ये देखें, लड़ती तो नहीं है, ये देखें भाई कान से वो निकाल लो, मैं क्या पूछ रहा हूं। MP3 लगाया हुआ है, भाग गई भाग गई भाग गई सनातनी बहन भाइयों की माता श्री भाग गई। तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि जिस औरत को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो बड़े मज़े के साथ हिंदुस्तान के लोगों को कभी कुकिंग दिखा रही है, कभी डांस, कभी कुछ वो पार्लर के मेकअप के भाषण दे रही है, बयान दे रही है। तो ये चलता रहेगा जब तक सरकार सीरियस नहीं होती। लोग बिल्कुल वो तंग आ चुके हैं, इस औरत से तंग आ चुके हैं। ये आग का पौधा, तो इसके खिलाफ एक्शन, इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर बनती है दोस्तों। अगर ये औरत इसी तरीके से रहेगी ना, तो फिर देखना आने वाले दिनों में हर रोज़ कोई ना कोई केस स्कैंडल सामने आएगा कि आज फलां घुस गई, फलां घुस गया, ठीक है। जब पकड़े गए तो वो यही बोलेंगे कि भाई सीमा क्यों आज़ाद है भारत में, सीमा को भी ओहो फिर भाग के आ रही है, देखें। तो मैं अपने बाग में मौजूद हूँ, इस साइड पे ही हमारा बाग है, तो यहाँ आके ना बड़ा अच्छा फील होता है। तो बात कर रहे थे कि एक औरत जिसने हिंदुस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाई, कानून तोड़ा, उल्लंघन किया कानून का, वो आज मज़े कर रही है, मज़े में है। और अब हिंदुस्तान से ही बहुत सारे ऐसे बहन भाई भी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तानी कभी भी कोई देश धर्म की बात करते हैं, धर्म की तौहीन करते हैं, भले वो इस्लाम धर्म की हो या सनातन धर्म की तौहीन हो या किसी भी धर्म की तौहीन हो, तो हिंदुस्तान की पुलिस फ़ौरन एक्शन लेती है, फ़ौरन एक्शन लेती है और उसको पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ मतलब सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन सीमा है कि भाई अब क्या कहें, सीमा कभी सनातन धर्म की तौहीन करती है, कभी हिंदू मज़हब इस्लाम धर्म की तौहीन करती है, कभी अपने आप को देवी अपने आप को क्या, उसके जो मुंह बोले भैया हैं AP सिंह, वो भी कहते हैं कि सीमा देवी है। तो लानत ऐसी सीमा जैसी देवियों पे जो बच्चों को अगवा करके किडनैप करके लेके गई और आज उसके एक तरह से उसको पता नहीं कहाँ पहुँचाया हुआ है, इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है। तो एक चोर और एक कम ज़ात और घटिया फितरत की औरत को इतना बड़ा दर्जा देना सवाल पैदा करता है। पता नहीं सरकार ने क्या देखा है सीमा में। तो भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, मंजू गोस्वामी ने क्लियरली कहा है कि सरकार की पुष्टपनाही हासिल है, सरकार का आशीर्वाद हासिल है, वरना कुछ ना होता। ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।